बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। दो अहम चीज़ें हुई अ, हमारे फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से, और उसमें एक दहशतगर्दी का वाक़या जिसके तालिबान बाहर होते हैं। हरनाई के इलाके में चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया, और ये हमला जिन दहशतगर्दों ने किया वो रात के अंधेरे में हमला करने के बाद दाएं बाएं भाग गए। उनकी तलाश जारी है, नाकाबंदी है, ये है वो है, लेकिन नतीजे में 7 जवान फ्रंटियर कोर के मारे गए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत काबिल अफसोस बात है। इससे पहले एक दिन पहले मिनीमग के इलाके में, नॉर्दर्न एरिया में, शुमाली इलाका जात में एक हेलीकॉप्टर गिर गया आर्मी का, और उसमें भी 4 शहादतें हुई, जो कि वो भी बहुत काबिले अफसोस हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। लेकिन ये जो वाक़या हरनाई का हुआ है, इसका चूँकि ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, वहीं से ये सारे टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं। उसमें तालिबान भी हैं, बीएलए के लोग भी हैं, और ग़ालिबन ये तालिबान वगैरह वही लोग थे जो कि जिन्होंने आके ये वाक़या किया। अब दूसरी तरफ ये है कि अफ़गानिस्तान में उनके अहम लोग, बाज़ औक़ात बाद वज़रा, बाद उनके सरकारी अफसर, वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर खुले बंदों इल्ज़ाम लगा देते हैं, बग़ैर किसी सबूत, बग़ैर किसी जवाज़ के। और आज हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने फिर अफ़गानिस्तान को मशवरा दिया कि ये मुनासिब नहीं कि आप खुले बंदों पब्लिक में हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहें, जबकि कोई वजह नहीं होती उसकी, और ये इस तरह नहीं करना चाहिए। और फिर फॉरेन ऑफिस ने याद भी कराया कि देखिए, हम आपके अमन के मामले में कितने मुखलिस हैं, कितनी हमने कोशिशें की। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो तब भी अशरफ गनी को ये कहा कि ये अमन के लिए और वायलेंस को कम करने के लिए हम जो भी कर सके करेंगे, और इसके अलावा भी कोई आप समझें कि किसी चीज़ में हम आपकी मदद कर सकते हैं तो हमें बताएं। एक तरफ तो ये रवैया, दूसरी तरफ सब दहशतगर्दों के कैंप अफगानिस्तान में, वहां से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक डोजियर दहशतगर्दी का बना के और वो दुनिया में तकसीम किया। वो हमने यूनाइटेड नेशन में भी भेजा, P5 कंट्रीज को दिया। उसमें ठीक है कि हमने भारत के वजह से भारत के शवाहिद सारे दिए, लेकिन भारत ऑपरेट करता है अफगानिस्तान से। जो ट्रेनिंग कैंप और जो जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां से दहशतगर्द असला लेके तैयारी करके तो हमले करते हैं, वो कुछ तो भारत के बॉर्डर के इलाकों में है, लेकिन ज़्यादातर यानी 66 के करीब वो कैंप जो है वो अफगानिस्तान में है। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ करवाया अमन के मामले में। आप देखिए कि अमेरिकन के साथ लग के तालिबान को बिठा के 29 फरवरी इस साल एक एग्रीमेंट अमरीकियों के साथ करवाया। फिर उसके बाद इनका मसला रहा, ये इकट्ठे बैठते नहीं रहे अफगानी, क्योंकि अशरफ गनी अपनी गेम चलाते रहे और पाकिस्तान पीछे लगा रहा, और बिल आखिर 12 सितंबर को फिर एक इनका माहिदा करवाया, जिसके बाद ये एक दूसरे के सामने बैठना शुरू हुए और इंट्रा अफगान डायलॉग का इजरा हुआ, वो शुरू किया गया। उसमें भी सितंबर 12 को बिठाया, बहस मुबासा और आपस में झगड़ा लड़ना। फिर पाकिस्तान ने भाग दौड़ करके इनके बीच बचाव करा के तो 2 दिसंबर को फिर एक एग्रीमेंट कराया, जिसमें कि एक चार्टर वर्कआउट किया गया, एक अहाता किया गया कि ये पॉइंट, ये नुक्ते, और इस पर इस तरह चला जाएगा और अब बातचीत आगे बढ़ेगी। एक तरफ तो पाकिस्तान की ये कोशिशें हैं कि किसी तरह अमन आ जाए अफगानिस्तान में, और दूसरी तरफ शर्म ना आए अफगानियों को ये भी कि 66 कैंप उनके अंदर हैं, वहां पे वो चलते हैं, वो तबाही मचाते हैं, फिर भी आप किसी न किसी बात के ऊपर पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराते रहते हैं। कितना कुछ आपके लिए किया है, आपको ट्रेड की सहूलत, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई इनकी ट्रेड के लिए, क्योंकि ये माल मंगवाते हैं सारा याशी वाला, और वो आके बजाय अफगानिस्तान जाने के वो तुर्खम से पहले पहले इधर कहीं निकल जाता है, और टैक्स उस पर कस्टम नहीं दिया होता। वो सारा स्मगल का माल जो है वो बाड़े शाड़े और ऐसी जगहों पे बिक रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान बर्दाश्त करता है, पाकिस्तान फिर भी इनके लिए काम करता है। अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ चुका है, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है
बहुत ज़रूरी है कि आईना दिखाए। दो काम, एक तो अमरीकियों को पकड़ें, अमरीकियों से कहें कि आपने रिक्वेस्ट की, आप जाना चाहते थे, यहाँ से इनखला चाहते थे फोर्सेस का, हमने पूरी मेहनत करके अमन करा के आपको एक ऐसा मौका लेके दिया जहाँ आप आराम से वहाँ से इनखला कर रहे हैं, तालिबान आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ ये है कि ये पाकिस्तान के साथ ये खेल खेला जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आप ये दहशत गर्दी हो रही है आपके नाक के नीचे, आप जानते हैं, और इसको रोका नहीं जाता। और फिर अफगानियों के साथ भी ये बात होनी चाहिए। कहीं ये गिव एंड टेक का किस्सा होना चाहिए। गिव एंड टेक की बुनियाद पे आप अमन देते हैं। अगर अमन अफगानिस्तान का बहुत जरूरी है तो पाकिस्तान का हमें बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन का आपस में ताल्लुक है, मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें अपना अमन पहले चाहिए। अब इसके लिए जरूरी है कि अफगानियों को बताया जाए कि या तो वो कैंप में बैठें, ये मामला रोकें, नहीं तो फिर उनको बता दिया जाए कि हो सकता है पाकिस्तान को उनके इलाके में आके ऑपरेशन करना पड़े। एक तो ये चीज। दूसरा, ये समझने की बात है, जो अमेरिका इस पर बिल्कुल चुप रहता है, ये सारा इस इलाके में जो टेररिज्म होता है ये बुनियादी तौर पे आपके सी पैक के खिलाफ है। इसमें सी पैक में जो जो कुव्वतें इसके खिलाफ हैं, जो इसको तबाह करना चाहती हैं, उसमें भारत सर फहरिस्त है और चीन की वजह से अमेरिका दूसरा है। सो दोनों को सूट करता है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और दूसरे की पर्दादारी करते हैं। और फिर गल्फ की रियासतें हैं, ये दुबई वगैरह, इनको बड़ा मसला है। इनको नजर आ रहा है कि अगले 10-15 साल में अगर गवादर एक बहुत बड़ी पोर्ट बन जाती है, गवादर एक अच्छा शहर बन जाता है, गवादर में वो तमाम सहूलतें आ जाती हैं जो किसी वक्त पे दुबई में थी और दुबई में हैं, और इन्वेस्टमेंट होती है इधर, तो दुबई को खौफ ये है कि कल को उनकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। सो वो भी किसी न किसी जरिए पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। उनका जो इंडिया के साथ गठजोड़ है उसमें ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो पाकिस्तान को इसको एक पूरे पैराए में देखना चाहिए, ताकि ये जो इतना बड़ा एक हमारे खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ है, जिसके जरिए हमारे ये सी पैक को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर अमन अमान बर्बाद किया जाता है। आप सोचिए, 7 जवान मार दिए गए हैं, कोई थोड़ी बात नहीं है। उन बेचारों के घरों में, उनके खानदानों में क्या बीतेगी। तो ये मामला अफगानियों के साथ अब तय करने वाला है। हमने तालिबान को अपनी बसात से ज्यादा दबाव में लाया, हमने तालिबान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इतना इस्तेमाल किया जो था नहीं। खुदा जाने किस तरह हम उनको राम करते रहे और उनको बिठाया इनके साथ बातचीत के लिए। एक अच्छे हमसाये का सबूत दिया, क्या उसका बदला ये होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए। अफगानिस्तान की खुशामद, मुलायमियत और बहुत वो जो नरमी थी वो बहुत अरसा आपने देख ली। अब जंग नहीं तो कम से कम आप स्ट्रेट गुफ्तगू कर सकते हैं हमसे। और फिर जिन जिन मुल्कों को आपने अपने डोजियर पकड़ाया जाके, ये इंडिया की, भारत की दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में वो करवाता रहा है और उसकी फंडिंग जो पैसा होता है उसका पीछा करें। वो डोजियर दे के भूल ना जाए। डोजियर दे के आपने लोगों को छोड़ दिया तो वो तो सवारी पैदा नहीं होता कि उसमें कुछ एक्शन हो। तो भारत के गुलाम है, चमचे हैं ये अक्सर मुल्क उसके। ये हमने करना है, उन मुल्कों को पूछना जाके कि आप बताएं, हमने डोजियर दिया था, आपने क्या किया, अगर इसमें कोई खराबी है तो वो बताएं, हम आपका शुबा दूर करेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप रख के बैठे रहें। जब अगर हमने सच सब कुछ आपको सबूत दिए, सच बताया, तो फिर इसके ऊपर अमल होना चाहिए। ये वो चीज़ है जो कि करने की है। और मैं बिल्कुल मेरी कोशिश यही होगी कि तमाम क्वार्टर्स जिससे भी मेरी बात हो सकती है उनको बावर कराया जाए कि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्म करें, वो मदद करें तो हम मदद करें, और वो थोड़ी मदद करें तो हम बेशक ज्यादा करें, लेकिन करें तो सही। और इसी तरह भारत वाला किस्सा कि उसको दुनिया के सामने जो कुछ हमने अभी तार तार किया है उसको भूलने नहीं देना चाहिए। उस पर लगातार मेहनत करनी चाहिए ताकि जब तक दुनिया का जमीर झंझोड़ नहीं दिया जाता उसको छोड़ा ना जाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।